एक समय की बात है कि मगध के जंगलों में एक उंगली माल डाकू रहा करता था। उसका भय इतना था कि इलाके में उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता था, उंगली माल उसको मार करके उसकी उंगलियों को काट करके गले में पहन लेता था। इस वजह से उसका नाम उंगली माल डाकू पड़ गया। एक समय की बात है कि उसी जंगल से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। तब तक उंगली माल डाकू का नज़र महात्मा बुद्ध के ऊपर पड़ा और वो बोलने लगा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध उसकी बातों को सुने, फिर भी मंद मंद गति से चलते रहे। फिर वो ठहाका मार के बोला, मैं बोल रहा हूँ, ठहर जा। जब ये बात महात्मा बुद्ध के कानों तक पहुँची, महात्मा बुद्ध रुक गए और बोले, मैं तो ठहर गया और तू कब ठहरेगा। ये बात सुनकर उंगली माल डाकू चकित रह गया और वह महात्मा बुद्ध से बोलने लगा कि तुमको जरा भय नहीं आता? मैं एक बार में 10 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, लेकिन तुम को थोड़ा भी भय नहीं है? महात्मा बुद्ध का चेहरे पर मुस्कान और ललाट पर चमक देख करके वो सोचने लगा यह कैसा व्यक्ति है। फिर महात्मा बुद्ध बोले कि तुम मेरा इतना बलशाली हो तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उंगली माल बोला, क्यों नहीं, बोलो कौन सा काम है। महात्मा बुद्ध बोले कि जाओ एक छोटा पेड़ की टहनी तोड़ कर लाओ। उंगली माल गया और तुरंत एक टहनी को तोड़ कर लेकर आया, बोला लो। फिर महात्मा बुद्ध बोले कि जिस टहनी को तुम तोड़ के लाए हो पुनः वहीं उसको जोड़ाओ। उंगली माल ठटक्का मार के हंसने लगा, बोला यह कैसे हो सकता है, जो टूट गया वो कैसे जुड़ सकता है। महात्मा बुद्ध बोले कि जब तुम इतना बलशाली हो, जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ क्यों नहीं सकते हो? तुम्हारी पावर कहाँ गई? जब तुम्हारे पास तोड़ने की शक्ति है तो जोड़ने की भी शक्ति होनी चाहिए। यह बात जब उसके कानों तक पहुंची तो वो सोचने लगा कि यह महात्मा का बात बिल्कुल सत्य है। अगर मैं बलशाली हूँ, अगर किसी चीज़ को मुझे तोड़ने की शक्ति है तो मुझे जोड़ने की भी शक्ति होनी चाहिए। यह बात सोचते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में उंगली माल डाकू गिर पड़ा और अपना अस्त्र शस्त्र फेंक करके बोला कि भगवान, आज से मैं जो भी गलती किया वो गलती का मुझे भी पश्चाताप है और आज से मैं यह अपना जो भी कुकर्म है मैं छोड़ता हूँ और आपके चरण में रहने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। महात्मा बुद्ध की एक मुलाकात और एक शब्द से उंगली माल डाकू का जीवन बदल गया। इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलता है कि सज्जन पुरुष के साथ रहें और सही मार्ग पर रहें। जब आप सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके बोलचाल, उनके रहन सहन का अनुसरण करेंगे, ऑटोमेटिक आप सही मार्ग पर आ जाएंगे। जैसे उंगली माल डाकू महात्मा बुद्ध के एक मुलाकात, एक वचन से ही सही मार्ग पर आ गया।